इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करी। अरे ये अखिलेश यादव कौन से अंबानी के शादी में जा जाके बंबई में घूमे, तब कहाँ गए अखिलेश यादव? ये कौन है? ये समाजवादी आदमी आया है क्या? ये कोना चौक के समाजवादी विनय जी, कंट्रोल, गर्मी बहुत ज्यादा है, बीपी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? अरे रुकिए ना, डिग्री छोड़िए ना, अरे सुनिए ना, आपने विनय जी आपके पास का नहीं है, आपके पास का नहीं है समझना। मामला थोड़ा संजीदा है, मामला थोड़ा संजीदा है। आपने अपने मन से जो आपने मुद्दे कर, अपने मन से क्या? चलिए मैं आज निर्णय समाजवादियों से, हमने वही तो सवाल, समाजवादियों से कितना मिलता है? समाजवादी विनय जी सुनिए, मैंने क्या पूछा था इनसे? यही पूछा ना, यही सवाल पूछा। आप थोड़ा कान भी खोलिए जबान के साथ साथ, बोलिए। एक आंकड़ा ये दे नहीं पाए, चलिए इनकी भाषा में इनका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा भैया कि इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में हम जाते हैं। ये कौन है भैया? समाजवादी आदमी अखिलेश यादव। किसकी शादी में घूम घाम के 2-2, 3-3 दिन तक घूम रहे थे? ये इनका समाजवाद है। आपके बच्चों को ये इधर से उधर लाठी पड़वाए और ये बैठ के इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे बैठे। अब दूसरी बात करना चाहता हूं, इन्होंने बड़ी बात कर दी कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। इनके समय उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी थी? 3% ग्रोथ रेट थी। आज उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी है? 9% उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट है। अगर इनकी सरकार होती तो गुंडा आसाद को जाके टिकट दे देते। हमारी सरकार है तो जाके आसाद का एनकाउंटर हुआ है और उसके घर पे बुलडोजर चला है। ये फर्क है इग्नोर हम में। अब ये बात करते हैं नहीं प्रदीप जी, एक बात इन्होंने जो कही वाजिब, एक सेकंड, बेशरम जनता, अरे रुक जाइए ना। बेशर्मों के साथ बेशर्मी करेंगे, गुंडाओं के साथ गुंडाई करेंगे, बेशर्मों के साथ बेशर्मी करेंगे। आप ऊपर से नीचे तक नंगे हो, आपके साथ ऐसे अरे नहीं, भाषा एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट विनय जी रुकिए ना। प्रदीप जी, एक बात उन्होंने बहुत वाजिब कही कि भाई ठीक है, डेटा में आपने एक पैरामीटर्स रखे हुए हैं, लेकिन लेट्स फेस द फैक्ट कि जो एक डेटा, एक यार्डस्टिक रखी गई है, वो व्यवहारिकता में गरीबी का पैमाना नहीं हो सकती है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उस खर्चे में तो आपको मकान भी नहीं मिलेगा, बाकी तो छोड़ दीजिए रोटी कपड़े। अगर एनेक्डोटल बात करनी है तो मैं भी एनेक्डोटल बात कर सकता हूँ। कोई भी आर्थिक डिस्कशन को कोई भी अगर ढंग का पढ़ा लिखा आदमी होगा, डेटा से बात करेगा। आप सब पढ़े लिखे आते हैं। अरे भैया आपने नहीं पढ़ाई लिखाई करी है, छठी पास। सर एक मिनट प्रदीप जी, आंकड़े मुझे एक मिनट सुनिए, एक मिनट विनय जी कंट्रोल, विनय जी प्लीज। अरे भैया आपने 2वीं पास, आपने 3री क्लास पास नहीं करी, आप क्या बात करोगे? प्रदीप जी इनके समय आपके नेताजी कहते थे कि मुसलमान लड़कियां से हमारी लड़कियां, हिंदू लड़कियां हमारी नहीं है। बंद करो। जब तक इंडिया शाइनिंग जमीन पर नहीं उतरता है, तब तक वो वोटों में भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर आप कह रहे हैं डेटा में सब कुछ इतना चंगा सी, तो जमीन पर वो उतरता लोगों को महसूस होना चाहिए ना कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तनख्वाह आ रही है, ले ऑफ्स नहीं हो रहे। ये राशन का विरोध कर रहे हैं, गरीब का ये स्पष्ट हो गया। अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में राशन बंद कर देगी। हर उत्तर प्रदेश की महिला देख ले, ये जाके राशन को छीन के अपने गुंडों को दे देगी। ये इनकी सच्चाई है। चलिए मैं वापस से कोट करता हूं। नेताजी ये धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा, मेरे स्टूडियो की डिबेट हो रही है। कंट्रोल कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल कर लीजिए। जब आपका टर्न आएगा काउंटर करिएगा, मना थोड़ी कर रही हूँ, मौका दूंगी आपको। विपक्ष की आवाज नहीं दबाऊंगी, शांति रखिए। और आपकी आवाज काफी बुलंद है। अगर हमारे आंकड़ों में दम नहीं, अगर हमारे आंकड़ों में दम नहीं होता तो जब चुनाव के अंदर हम जनता के लोकतंत्र में मैदान में जाते हैं तो जनता हमको मैंडेट देती है। तो ये तो स्पष्ट है। तो अब ये निर्णय कर ले कैसे? इनको आंकड़ों में विश्वास नहीं, जनता के मैंडेट में विश्वास नहीं, इनको सिर्फ जॉर्ज सोरोस और चाहते हैं भीड़ तंत्र। इनकी सच्चाई है। एक और डेटा देता हूं मैं, मिडिल क्लास की इनकम रूरल एरियाज के अंदर 31% बढ़ी है। ये डेटा है। एक और डेटा देता हूं, पर कैपिटा हिंदुस्तान की जीडीपी में वृद्धि 53% हुई है। एक और डेटा देता हूं, इनके समय तक 2 लाख के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता था, आज 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप सभी मुझे कोई डेटा कोट करिए। डेटा कोई आंकड़ों में से नहीं आ जाता है, डेटा पढ़ के सब एनेक्डोट्स को जोड़ के आता है। एक डेटा कोट। संजीव झा जी बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं हुए। मैं भी दे दूं। संजीव झा जी, आप बहुत देर से अपना डिजिटल इंडिया फॉर्मेट में अपना आईपैड निहार रहे हैं, क्या डेटा है आपके पास? निराशावादी कि आशावादी? मैं सुन रहा था प्रदीप जी को। देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री आए, बड़े बड़े नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत रोजगार का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार। 12 साल में फिर उन्होंने कभी नहीं सुना होगा कि हमने महंगाई कम कर दिए, हमने रोजगार दे दिए। कितने रोजगार की बात कहा था कि 1 करोड़ हम हर साल 12 करोड़ लोग को मिलना चाहिए था।
अभी ये बड़े बड़े अभी जब डेटा की बात प्रियंका जी ने किया, उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन एनजीओ बना लेता है। भाई एसडीआई ये कहता है कि हम 130वें नंबर पे हैं, वो डेटा कोई एनजीओ तो नहीं बना रहा है ना, झूठ। आप ये कह रहे हैं झूठ है। कोट कर ठीक है, दे। ठीक है, आएंगे दूसरी आपके पास, बात आएंगे, आपने आएंगे, कहा, आएंगे, दूसरी इनके पास बात भी आएंगे। आपने कहा कि 95% लोग निकल गए हैं गरीबी रेखा के जो ऊपर आ गए परिभाषा हैं, है। और ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं। तो अगर 80 करोड़ लोग आज भी देश में इनके बंद कर 5 दें? किलो अनाज के मोहताज हैं, तो क्या हम गरीबी रेखा से बाहर निकलने की बात जो कहे, क्या वो सच्चाई है? ठीक।